Hello everyone, today I will explain you a short story The Necklace by Guy de Maupassant. So our main character is मैडम मेटिल्डे लॉयसल. सो हम हमारी प्ले शुरू करते हैं. इधर मैडम मेटिल्डे लॉयसल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और वो बहुत सुंदर है और उन्हें ये ड्रीम था और ये विश था कि वो एक लग्जरियस लाइफ जिए. पर उनकी शादी एक क्लर्क से हुई थी जिनका नाम था मिस्टर लॉयसल और आफ्टर मैरिज शी वॉज़ नॉट हैप्पी बिकॉज एक क्लर्क की सैलरी से उन्हें वो लाइफ नहीं मिलेगी जो उन्हें चाहिए थी. देन वन डे उनके हस्बैंड घर आते हैं और घर आकर उन्हें एक इनविटेशन कार्ड बताते हैं. वो इनविटेशन कार्ड था एक ग्रैंड मिनिस्ट्री बॉल का. तो उनके हस्बैंड को ऐसा था कि उनकी वाइफ खुश होगी कि वो वहाँ एक पार्टी में जा रही है, बट शी वॉज़ नॉट हैप्पी. और उनकी वाइफ ने उन्हें कहा कि मेरे पास एक कोई प्रॉपर ड्रेस नहीं है वहाँ पहन कर जाने की, सो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे. सो ये बात सुनकर उनके हस्बैंड ने जो उनकी सेविंग्स थी उसमें से पैसे दिए निकाले और उनकी वाइफ को दे दिए कि ये पैसे है, ये ले और जाओ और कपड़े ले आओ जो आपको चाहिए. बट स्टिल वो अभी भी खुश नहीं थी. शी वॉज़ लाइक शी डोंट हैव अ प्रॉपर ज्वेलरी टू वियर ऑन द ड्रेस. सो उनके हस्बैंड ने उन्हें कहा कि नॉर्मली बाज़ार में मिल जाएगी आपको, आप ले आना. तो उनकी वाइफ ने कहा नहीं, मुझे कोई सस्ती ज्वेलरी नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छी ज्वेलरी चाहिए. तो उनके हस्बैंड ने कहा कि आप मैडम जेनी फॉरेस्टियर से के पास जाओ और वहाँ से कोई ज्वेलरी ले आओ. ये आइडिया मेटिल्डे को बहुत अच्छा लगा. मैडम मेटिल्डे गए मैडम जेनी फॉरेस्टियर के घर और उनसे कहा कि शी वांट नेकलेस. सो मैडम जेनी फॉरेस्टियर ने अपने नेकलेस निकाले और कहा कि जो नेकलेस आपको चाहिए वो नेकलेस आप लो और ले जाओ. मैडम मेटिल्डे लॉयसल को एक डायमंड का नेकलेस पसंद आया. उन्होंने कहा कि मुझे ये नेकलेस चाहिए. तो जेनिफर एस्ट्रियर ने वो नेकलेस उन्हें दे दिया और वो रेडी होकर जब पार्टी में गए मैडम मेटिल्डे लॉयसल, तो वो बहुत सुंदर लग रहे थे. सारे लोग उनसे बात कर रहे थे एंड शी वॉज़ फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज उन्हें वही लाइफ चाहिए थी, लग्जरियस लाइफ. पार्टी में उन्होंने बहुत इन्जॉय किया. बहुत टाइम हो गया था, सुबह का टाइम हुआ, दोनों अपने घर जा रहे थे. तो घर आने से पहले, घर आते ही शी वॉज़ लाइक शी वॉन्ट टू कि वो अपने आप को वापस देखना चाहती थी मिरर में कि मैं कैसी लग रही हूँ. उन्होंने अपने आप को जब मिरर में देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके गले में जो नेकलेस था वो अब नहीं है. उन्होंने घर में पूरी जगह देखा, दोनों ने हर जगह ये देखा कि वो नेकलेस कहाँ गया, बट उन्हें घर में नहीं मिला. तो जो उनके हस्बैंड थे वो बाज़ार गए, जो पूरे रास्ते जिस रास्ते से वो आए थे उस रास्ते में उन्होंने जाकर देखा पर उन्हें वो नेकलेस नहीं मिला. देन उन्होंने ये समझ लिया कि अब वो नेकलेस हमें नहीं मिलने वाला. फिर अब वो ये टेंशन में थे कि अब वो मैडम जेनिफर एस्ट्रियर को क्या कहने वाले हैं. तो उनके हस्बैंड ने कहा कि आप किसी किस्म का बहाना बना देना जाकर कि हुक टूट गया है और ज्वेलरी ठीक करवाने के लिए दिए. तो मैडम मेटिल्डे को ये बात अच्छी लगी. उन्होंने यही कहा मैडम जेनिफर एस्ट्रियर को. फिर वो बाज़ार में गए, पूरी जगह हर जगह उन्होंने जाकर ढूंढा कि वो जो नेकलेस था उसी तरह कोई और नेकलेस उन्हें मिल जाए सेम, तो वो वहाँ से ख़रीद कर उन्हें दे दे. तो वो एक शॉप पर गए. शॉप पर जाकर देखा तो वो 36,000 फ्रैंक्स के अंदर वो उन्हें ज्वेलरी मिल रही थी. उन्होंने हाफ़ मनी दी और हाफ़ मनी इंटरेस्ट के ऊपर छोड़ी कि हम आपको देंगे लाकर. और वो हार लिया यानी नेकलेस लिया और जाकर मैडम जेनिफर एस्ट्रियर को दे दिया. जब वो दे रही थी तो मैडम मेटिल्डे को ऐसा था कि उन्हें ये नेकलेस देकर पता ना चल जाए कि ये कुछ कोई और नेकलेस है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैडम जेनिफर एस्ट्रियर ने वो नेकलेस लिया और रख दिया. अब मैडम मेटिल्डे लॉयसल और उनके हस्बैंड को अब वो जो इंटरेस्ट पर उन्होंने मनी थी वो अब चुकाना था. तो उन्होंने अपना घर बेच दिया. उन्होंने अपने घर पर जो मेड नौकरानी थी उसको हटा दिया और एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे. अब मैडम मेटिल्डे लॉयसल हर वो काम करती थी जो उन्हें काम करना नहीं पसंद था, ताकि वो जो कर्ज़ है उनके ऊपर वो चुका सके. 10 ईयर्स उन्हें लगे उस कर्ज़ को चुकाने में, 10 साल. एक दिन ऐसे ही उन्हें रास्ते में मैडम जेनिफर एस्ट्रियर मिली. तो मैडम जेनिफर एस्ट्रियर उन्हें पहचान नहीं पाई. मैडम मेटिल्डे ने जाकर सामने से उन्हें बुलाया कि कैसी है आप. तो मैडम जेनिफर एस्ट्रियर ने कहा सॉरी मैं आपको नहीं पहचान पाई, आप कौन. मैडम मेटिल्डे ने उन्हें कहा कि मैं मैडम मेटिल्डे लॉयसल. तो उन्होंने कहा ये आपकी क्या हालत हो गई है, क्या हुआ आपको. तो उन्होंने फिर पूरी सच्चाई उन्हें बताई कि उस दिन आपका डायमंड का नेकलेस मुझसे खो गया था, तो इसलिए हमने कर्ज़ लिया था और एक दूसरा नेकलेस आपको लाकर हमने दिया था.
उस टाइम पर मैडम जेनिफर एस्ट्रियर ने कहा कि वो नेकलेस जो आप लेकर गई थी वो असली डायमंड का नेकलेस नहीं था, उसकी प्राइस सिर्फ 500 फ्रैंक्स के अंडर या उसी में आ जाता। तो ये बात सुनकर मैडम मैथिल्डे को बहुत शौक लगा। यहाँ हमारा प्ले ख़त्म हुआ। आज के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।